चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से। आज मैं आपसे बात करूंगा 8वें घर के बारे में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 8वां भाव क्या कहता है, क्या कहलाता है। 8वें भाव को हम आयु भाव भी कहते हैं, यानी कि आपकी उम्र कितनी लंबी होगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 8वां भाव जो है वृश्चिक राशि वाला है। शनिदेव इस भाव के कारक है और वहीं पर मंगल इसके कारक माने गए हैं। ये एक ऐसा प्लैनेट है, ऐसा घर है जहां पर गुरु, शनि और सूर्य अच्छे पाए जाते हैं और वहीं पर चंद्रमा, मंगल और राहु अगर हो तो वीक हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। ये दिस लॉन्जिटिविटी का घर है, आयु का घर है। 8वां घर आपकी कुंडली में आपकी आयु कितनी लंबी होगी इसके बारे में बताता है। अगर 8वें घर के स्वामी अगर अच्छी पोजीशन में हो, 8वें घर में हो, या फिर उनकी युति लग्न के स्वामी से हो जाए तो एक अच्छी लंबी आयु आप मान सकते हैं। अगर शनि देव 8वें घर में हो और साथ में 2 शुभ ग्रहों की, 1, 2 या उससे अधिक ग्रहों की दृष्टि उन पे पड़ जाए तो आयु काफी लंबी होती है। वहीं पर अगर 8वें घर में जो ग्रह बैठे हैं अगर वो किसी से ग्रसित हैं तो लॉन्जिटिविटी या आपकी आयु घट या बढ़ सकती है। आपको ये भी बता दूं कि 8वां भाव और क्या क्या चीजें दर्शाता है हमारी कुंडली में, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। 8वां घर अचानक से धन की प्राप्ति या धन का नुकसान भी बताता है। अगर 8वें घर के जो स्वामी हैं अगर ग्रसित हैं आपके कुंडली में, तब भी आपको अचानक से धन मिल भी सकता है और धन का नुकसान भी हो सकता है। शेयर में नुकसान हो सकता है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है, इंश्योरेंस में नुकसान हो सकता है। ये सब चीजें 8वें घर से देखते हैं, जिससे हम दुर्घटनाएं या एक्सीडेंट देखते हैं। अगर 8वें घर का जो स्वामी है अगर कमजोर है आपके बर्थ चार्ट में और अगर 2 या 2 से अधिक बुरे ग्रह जैसे कि मंगल और राहु इसे देख रहे हैं, तब भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं कि 8वें घर में अगर 8वें घर से संबंधित अगर मंगल और राहु अगर बुरी तरह से 8वें घर में बैठे हुए हैं और पापी ग्रह उन्हें देख रहे हैं, ऐसे में भी आपकी जिंदगी में इस तरह की घटनाएं या दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं आपके जीवन में। ये भी दिखाता है कि आपकी मृत्यु का कारण क्या होगा, उसका कारण दिखाता है वो क्या वो वजह हो सकती है जिसके वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए 8वें घर को हम आयु की से भी जोड़ते हैं। 8वें घर से हम को अगर समझना है तो ये भी समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें अगर कोई बीमारी होती है तो वो कितनी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। 8वां घर बताता है कि कौन सी वो बीमारी है जो जिससे हम ग्रसित हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं और बहुत सीरियस इलनेस हमें हो सकता है। अगर 8वें घर के स्वामी अगर अच्छे पोजीशन में नहीं बैठे हुए हैं या फिर 8वां घर जो है वो बुरी तरह से पापी ग्रह से की दृष्टि से बिगड़ जाता है, तब भी ये चीजें हो सकती हैं। जब भी हम पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिलने की बात करते हैं तो 8वें घर से उसे देखा जाता है। 8वां घर बताता है कि क्या हमें हमारी जिंदगी में पूर्वजों की प्रॉपर्टी, जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, वो मिलेगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी, और क्या हमें गुप्त दान कभी मिल सकता है लाइफ में। ये सभी कुछ 8वें घर से देखा जाता है। और अगर हमारे जीवन में हम क्या करेंगे, प्रोफेशन क्या रहेगा, अगर उससे संबंध बात करूं तो 8वां घर बताता है कि अगर आपके 10वें घर के स्वामी अगर 8वें घर में बैठे हैं तो डिटेक्टिव, जासूसी,
जैसी काम आप कर सकते हो, सीक्रेट सर्विस आप कर सकते हो, केमिकल में डील कर सकते हो, पेट्रोल तेल ऑयल में आप डील कर सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में आप डील कर सकते हो, दवाइयों से मेडिसिन से आप डील कर सकते हो, खदान से माइनिंग से आप काम कर सकते हो, और या तो फिर आप तंत्र मंत्र विद्याओं में बड़े निपुण होंगे। वो कौन से योगा हैं जो 8वें घर से संबंध रखते हैं? देखिए, अगर 8वें घर का स्वामी अगर 6ठे घर चले जाए, 6ठे घर में बैठ जाए, तो इसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। उसी तरह से अगर 8वें घर का स्वामी 12वें घर में चला जाए, ओके, तो इसे भी हम विपरीत राजयोग कहते हैं। और यह भी देखा गया है कि अगर केतु अगर आपके 8वें घर में पाए जाते हैं तो ये आपके जीवन में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी लेके आ सकता है। अगर शनि देव हमारे 8वें घर में पाए जाते हैं तो हमारी आयु बहुत लंबी होगी, लेकिन साथ साथ में हमें जीवन में कोई ना कोई बीमारियां परेशान जरूर करती रहेंगी। खास करके जोड़ों का दर्द, एड़ियों में दर्द, ये सब समस्या हमारे रहेगी, लेकिन फिर भी आयु आपकी काफी लंबी होगी। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण 8वें घर को लेकर के, जिसे हमेशा बुरा माना गया है। आप देखिए 8वें घर से आपको कुछ फायदे भी होते हैं। मेरा ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे इस वीडियो को आप एक लाइक दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।